हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं, मतलब जो हमारे पूरे देश के अंदर जिसकी शासन व्यवस्था चलती है या जिस पार्टी की पहचान पूरे देश के अंदर होती है वो होते हैं राष्ट्रीय दल। उसी का दूसरा भाग है हमारा अक्षेत्रीय दल। अक्षेत्रीय दल वो होते हैं जो अपने किसी एक अक्षेत्र विशेष में विशेष महत्व देती हो या कोई राजनीतिक पार्टी जो हमारे अक्षेत्र विशेष की हो। जैसे हम बात करते हैं जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल की मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हीं क्षेत्रीय दल कहा जाता है। मतलब जो 7 के अलावा जिनका ज़्यादा महत्व नहीं है वो हमारे क्षेत्रीय दल में आते हैं। अब हम कुछ इसमें देखेंगे कि 2014 तक किसी भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा में बहुमत नहीं रहा, लेकिन परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए और 1996 के बाद लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय सत्र का गठबंधन सरकार का हिस्सा बनाने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरे देश के अंदर हमारी पार्टियां हैं कि किस किस राज्य में कौन कौन सी पार्टियां हैं। जैसे आप पहले देखें, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1939 में बनी थी, जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी, फिर जम्मू कश्मीर एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो 1999 में बनी थी। इसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी। हम बात करें पंजाब की, पंजाब में है शिरोमणि अकाली दल। हम हरियाणा की बात करें इंडियन नेशनल लोकदल, हमारे जैसे अब तो जेजेपी हो गया है। और दिल्ली के अंदर बात करें तो आम आदमी पार्टी जो 2012 में और पंजाब में भी है ये। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार के अंदर मुख्य जनता दल यू 1999 में, लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में, राष्ट्रीय जनता दल 1998 में, झारखंड में भी है ये राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 जो 13 में अंदर बनी थी। अब बात करें सिक्किम की, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। असम की बात करें तो असम में है असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। ये कुछ वहाँ की पार्टियाँ हैं। ये जितनी भी यहाँ पार्टियाँ दी गई हैं आपको इनको एक कॉपी के अंदर लिखना है और इनको याद करना है। अगर किसी को कोई समझ ना आए कि कौन सी पार्टी है, कहाँ से है, तो वो मेरे से पूछ सकता है इनको देखने के बाद। और अब आती है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ कि राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। अब हमने राजनीतिक दलों के 2 भाग देखे थे, एक राष्ट्रीय दल, एक होता है क्षेत्रीय दल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। राजनीतिक दलों के सामने समस्या यही आती हैं, एक तो इनको हर 5 वर्ष के बाद चुनाव लड़ना पड़ता है। इनको लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करना पड़ता है, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये अपनी मर्जी से कार्य करेंगे तो अगली सरकार में लोग इनको हटा देंगे और दूसरी शासन व्यवस्था को यहाँ पर ले आएंगे। तीसरी इनकी समस्या ये है कि ये लोगों को झूठे वादों से प्रेरित करते हैं और ज़्यादातर ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोभ लालच में भी वोट करवाते हैं या अपनी तरफ हासिल कर लेते हैं। चौथा अगर हम बात करें तो ये एक विशेष वर्ग को महत्व देते हैं। जो अगर राजनीतिक दलों की समस्या आती है तो एक विशेष दल को महत्व दे देते हैं कि अगर हम बात करें कोई पार्टी, कोई व्यक्ति जो पार्टी है वो अगर किसी विशेष धर्म से संबंध रखती है तो उसी को बढ़ावा देगी। वो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ही कार्य करती हैं। ये लोगों के कल्याण और लोगों के विकास के लिए इनका कोई मुद्दा नहीं होता। इनको सिर्फ अपना विकास चाहिए और वहीं पर ये ज़्यादा कार्य करती हैं। तो अब देखा था कि हमने इनको और कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये 4-5 समस्याएं इनको नॉर्मल रहती हैं, ये इनको दिक्कत आती हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत में हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, वहाँ पर इनको एक नई व्यवस्था में खुद की सरकार बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हमने बात की थी इनमें से 1-2 ऐसा भी है कि इनको गठबंधन के साथ सरकार भी बनानी पड़ती है। गठबंधन सरकार का मतलब ये है कि जब ये खुद के दम पर सरकार ना बना पाएँ तो इन्हें दूसरी सरकारों का सहयोग लेना पड़ता है। तो अब हमारा आगे है कि
इन दलों को किस प्रकार से सुधारा जाए, कि जो इनके अंदर ये राजनीतिक समस्या आई हैं तो इन दलों में सुधार किस प्रकार से किया जाए। तो इसके लिए सुधार का मतलब कि जो ये इनके साथ पहले से समस्या होती आई हैं या इनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो उन समस्याओं को एक एक करके कम कर दिया जाए। अगर हम बात पहले करें कि जो हमारे मंत्री होते हैं वो जब एक पार्टी से सीट को जीत जाते हैं तो बाद में अपना दल बदल लेते हैं। दल बदल होता है कि उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इससे लोगों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जिस पार्टी में उसको वोट मिले थे हो सकता है उसकी नीतियों को या उसके कार्यों को देखकर लोगों ने उसको वोट दिए हों, लेकिन जब वो पार्टी छोड़कर दूसरे में चला जाता है और दूसरी पार्टी में इसमें शामिल हुआ है, हो सकता है जनता उसको पसंद ना करती हो और जिस क्षेत्र से वो जीत हासिल की है वो लोग भी उसको पसंद ना करते हों। तो दल बदल की प्रक्रिया को रोकना चाहिए और इसको रोकने के साथ एक ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि जब वो व्यक्ति अपनी सीट बदल लेता है तो उसके साथ ऐसा कर देना चाहिए कि जिस पार्टी से व्यक्ति छोड़ के गया है और उस सीट को उस प्रदेश के लिए खाली कर देना चाहिए, ताकि उस पर दोबारा चुनाव किए जा सके और पता लग सके कि वो सीट उस व्यक्ति के लिए थी या उस पार्टी के लिए थी। अब हम दूसरे की बात करते हैं कि यहाँ जो हमारे उच्च न्यायालय ने क्या किया है कि कोई भी व्यक्ति जब मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ेगा तो उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, जिसमें वो अपनी सारे कार्यों का ब्यौरा देगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है, कहाँ से कार्य करता है। लेकिन वो शपथ पत्र में दे तो देता है लेकिन उसके बाद में जांच नहीं हो पाती। तो इस जांच की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए कि ये बात सही है या नहीं है। इसके बाद है कि चुनाव आयोग ने हर एक पार्टी को आय रिटर्न भरने के लिए यानी इनकम टैक्स भरने के लिए एक प्रावधान किया गया है। लेकिन इस प्रावधान में क्या है कि वो कई बार खाना पूर्ति कर देते हैं और ज़्यादा पैसे वहाँ नहीं लगाते और वो बहुत समय तक वहाँ से बचकर निकल जाते हैं कि वो अपना पूरा टैक्स नहीं दे पाते। जैसे वो दिखा देते हैं कि हमें गिफ्ट के रूप में मिला है या हमें उपहार के रूप में मिला है या पार्टी को दान दिया गया है। तो इस पर भी विशेष कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनको अपनी काम की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जो संविधान के अनुसार हो, जिसमें यह बताया गया हो कि वो पूरी साल में कौन कौन से काम करेंगे और किस प्रकार के वो कार्य वहाँ पे करेंगे। उनको इस प्रकार की लिस्ट बना लेनी चाहिए ताकि वो जब भी पद के लिए चुनाव लड़ें या जब भी करें तो उसका घोषणा पत्र वो दे सकें। इसके बाद है कि राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए भी एक स्थान आरक्षित कर देना चाहिए कि एक अनुपात में कि महिलाएं कितने प्रतिशत महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं, ये भी व्यवस्था इसके अंदर की जानी चाहिए। अगला है कि चुनाव का खर्चा जो सरकार उठाए, जितना भी हमारा चुनाव हुआ है उस चुनाव में सरकार अगर खर्चा उठाएगी तो ये होगा कि जो राजनीतिक दल वाले हैं वो फजूल खर्च करते हैं तो उनका कोई ब्यौरा नहीं होता। अगर सरकार खर्चा उठाएगी सरकार के पास उनका रिकॉर्ड होगा और ऐसा करने से बहुत हद तक लोकतंत्र में या राजनीतिक दलों में सुधार होगा। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनमें कुछ सुधार हो, लेकिन समाधान की बातें करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों की ज़रूरतों से ज़्यादा नियमों से जुड़ना नुकसानदेही भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून के दरकिनारे करने का तरीका ढूंढने लगेंगे और इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वो पसंद नहीं करते। दो तरीके और हैं। पहला जिसमें हम राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है, पहला है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाना। यह काम चिट्ठियों के द्वारा, लिखने के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा कर सकते हैं। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनदार गिरने लगे या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वो गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका, सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दल में शामिल हो जाना चाहिए कि जो चाहते हैं कि हम सुधार कर सकते हैं तो वो खुद राजनीति में आए। इसकी गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी तय करेगी। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। तो खराब राजनीति का समाधान है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में बेहतर राजनीति। इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। अब आप इसके जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं सभी अभ्यास के क्वेश्चनों को अपनी बुक पर लिखेंगे। थैंक यू।